भारत के सभी लोगों को सलाम। ये देखिए कुरान शरीफ मैंने पढ़ी और ये देखिए अभी ये गीता है। मुझे आश्चर्य है, आज मैंने गीता में ऐसी चीज़ पढ़ी है। इधर लाओ दमा। ये 39 नंबर पेज है, 16 नंबर लाइन, 17 नंबर लाइन। शॉर्टकट में इसमें जो है ना, बातिल से जंग लड़ने को बोला गया है, जिहाद करने को बोला गया है, यहाँ तक कि उनकी जान ले लो, टुकड़े टुकड़े कर दो। और 17 नंबर क्या लिखा है, लेकिन तुम उस खुदा को लाफानी समझो जिसके ज़रिए इस तमाम कायनात का फैलाव है। इस लाफानी खुदा को ख़त्म करने की ताकत किसी में भी नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा इधर आओ, अब ये ले लो, ये पन्ना ले लो। 41 नंबर पन्ने पे लिखा है, क्योंकि कृष्ण ने कहा, खुदा ये कह रहा है कि जिस्म रखने वाली मखलूक इंसान का जिस्म यकीनन ख़त्म होने वाला है, लेकिन इस जिस्म में लाफानी रूह हमेशा एक ही शक्ल में कायम रहने वाली है और नाकाबिले पैमाइश है। इसीलिए अय भरत अर्जुन जिहाद करने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि आप जो है दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो एक अल्लाह, एक ईश्वर पर यकीन रखता है, उन तमाम लोग के लिए तुम जालिम हो जो तरह तरह की मूर्तियां बना के तरह तरह के लोगों को जो है शख्सियत परस्ती, मतलब मेरी पूजा करो, मैं हूँ, इस तरीके के लोगों को बाकायदा जिहाद करके मारने का हुक्म है। जिससे कुरान शरीफ में ना, तो जालिम को कत्ल कर दो। इसी तरीके से गीता के अंदर आए गैर मुस्लिम भाई बंधुओं, आप हिंदू नहीं हो, गीता पढ़ो, आप सनातनी हो। आपको भारत के अंदर उन लोगों को कत्ल करने को कहा है जो शख्सियत परस्ती, मतलब मैं, मेरी मूर्ति, मेरी पूजा करो, डेट्स रॉन्ग। आप उस अल्लाह के लिए, और अल्लाह ताला उनको हवाला भी दे रहा है कृष्ण को कि देखो आप डरो मत, क्योंकि आप जो है लड़ने 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 के डर क्यों रहे, तुम सोच रहे हो मैं मर जाऊंगा। तो हवाला दे रहा है कि तुम मरोगे नहीं, तुम्हारा शरीर जो है ना कपड़े की तरह है, रूह निकल जाएगी, तुम्हारी रूह जिंदा रहेगी, तुम मरोगे नहीं। अल्लाह ताला उनको यकीन दिला रहा है कि रूह को जो है ना मौत नहीं है, आपका कपड़े के जैसा रूह बाहर निकलेगा, लेकिन तुम लड़ो, पूरी ताकत से लड़ो। तो मुसलमानों से मेरी रिक्वेस्ट है, कि ये जो घटना घटी है, मोहन भागवत जी देख लीजिए क्या कह रहे हैं, क्लिप सुनिए आप। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। ये घटना क्यों घट रही है? घटना इसलिए घट रही है कि कुरान शरीफ में जिहाद करने को कहा गया है। ये फलस्तीन नहीं है कि यहाँ हथियार उठाना है, किसी की जान लेनी है। अरे हमारे पास जुमा को पूरी भीड़ जमा होती है, हम कम से कम जुमा के दिन मस्जिद में ये गीता लोगों को पढ़ के बताएं कि भैया मोदी जी कह रहे हिंदू नाम का धर्म नहीं है, मूर्ति पूजा गीता के मुताबिक हराम है, तो मस्जिद के अंदर मूर्ति आप क्यों ढूंढ रहे हो? ये समझाने का तरीका गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरह टेक्निकल वे में उनके पास होना चाहिए, क्योंकि 85% वो लोग और 15% मुसलमान, बीच में पुलिस। ये ऐसा लगभग 1992 बाबरी मस्जिद का जब से मामला शुरू हुआ तब से आज तक वही हो रहा है। 15% मुसलमान एक तरफ हो जाता है, 85% हिंदू के नाम पर एक तरफ हो जाते हैं, बीच में पुलिस बेचारी परेशान होती है, प्रशासन परेशान होता है। तो 85% वो लोग हिंदू है ही नहीं, हो तुम्हारे पूर्वज हैं। लेकिन तुम कभी 15% मुसलमानों कुरान शरीफ बताने, गीता बताने उनके दरमियान गए नहीं, जो दीन का असल काम है। बजाय उसके आप कौम की हिफाजत करते हो। अरे इस्लाम इतनी छोटी चीज नहीं है। इस्लाम में सारा जहां है, सारा जहां में इस्लाम नहीं, इस्लाम इतना बड़ा है। इस्लाम मुसलमानों की बाप की जागीर नहीं है, इस्लाम सारा जहां इस्लाम के अंदर है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। आप मत डरो, आप गैर मुस्लिम इलाके में जाओ, आर्टिकल 19 आपके पास है, मन चाहे विचारधारा बनाओ, मन चाहे संगठन बनाओ, पूरे भारत में घूमो फिरो, प्रचार प्रसार को पूरी आज़ादी है।
ये 4-5 लोग शहीद हो गए, इसकी परवाह मत करो, अपनी जान की परवाह मत करो, आप सीधे जन्नत में जाओगे, आप अमर हो जाओगे गीता के मुताबिक। गैर मुस्लिमों से भी रिक्वेस्ट है, कुछ गैर मुस्लिमों ने भी बोलना चालू किया है मोहन भागवत जी की तरह। एक ठीक है, बाबरी मस्जिद होना तो हो गया, हर मस्जिद में शिवलिंग निकालोगे, हर मस्जिद में मूर्ति निकालोगे, डेट्स ऑन, मूर्ति पूजा हराम है, मूर्ति पूजा करना ही नहीं है। आप सभी लोगों को एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, कुरान शरीफ के माध्यम से, गीता के माध्यम से और गैर मुस्लिमों के वैद के माध्यम से, वैद में लिखा है ला इलाहा हरनी पापम इल्ला लंबा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति नाम जपे मोहम्मदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सारी पूरी दुनिया के जितने भी धर्म स्थल है उनके अंदर से सब मूर्तियों को निकाल देना चाहिए। उन मूर्तियों की जिनके नाम पे मूर्तियां बनाई गई उनका आदर करना, इज्जत करना है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्नत का मार्ग दिखाया, जहन्नम के मार्ग से बचाया। इतना ही है, उनका आदर करो, इज्जत करो, उनकी बुराई मत करो, उनका मान करो, सम्मान करो, क्योंकि कलमे में लिखा है कि हम ईमान लाते हैं बीती हुई आसमानी किताबों पर और हम ईमान लाते हैं बीते हुए अवतारों पर। तो हमें उनकी इज्जत करनी, पूजा नहीं करनी। लेकिन जो पूजा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं अपने आप को मानता हूं, मैं गुनहगार हूं, हम सब गुनहगार हैं अगर कोई पूजा कर रहा है मूर्ति की। तो इसकी बजाय लोगों को ये समझाना है कि मक्का आपकी किताब में मक्केश्वर कहा गया है, हजर असवद को शंकर का पिंड कहा गया है, उसको बोसा लेने कहा गया है, पूजा करने को, सिजदा करने को नहीं कहा है। आप सभी धर्मस्थल, दुनिया के जितने भी धर्मस्थल हैं, सारे धर्मस्थल का मुख किस तरफ होना चाहिए? मक्केश्वर की तरफ, जहां मुसलमान नमाज पढ़ता है उस तरफ ध्यान मगन होकर। और यंत्र जो मेगाफोन वगैरह इस्तेमाल होता है, अल्लाह ताला, ओम और गॉड और इंसान के बीच में राब्ता करने के लिए किसी यंत्र की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं सारे धर्म स्थल से आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से मेगाफोन और ये सब जो आवाज का जो सिस्टम है वो सब निकाल देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी। आप अल्लाह से ध्यान मगन रहोगे, ओम से ध्यान मगन रहोगे, तो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में झगड़ा होगा ही नहीं। मक्केश्वर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है, हजर असवद शंकर का पिंड है उसको बोसा देना है, उसके सिवा सारे धर्म स्थल से मूर्तियों को निकाल के फेंक देना है। ये मुसलमानों, ये बताने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपको दी है। आप नहीं करोगे ये काम तो अल्लाह ताला ने यहाँ बख्शेगा न वहां बख्शेगा, और ऐसे मामलात और बढ़ेंगे। आप यकीन मान लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम बार बार कोसते हैं, अब उसको जरूरत नहीं है सब बाबरी मस्जिद करने की, क्योंकि वो बहुत ताकतवर हो चुकी, सत्ता में आ चुकी है और सारी पार्टियों को ईडी का चक्कर दिखा करना डरा के रखा हुआ है। तो विपक्षी पार्टियां ये करके उसको बदनाम कर रही है। मैं कड़वा सच बता रहा हूं कि मैं भी दिमाग रखता हूं, हैसियत रखता हूं। सारी विपक्षी पार्टियां ऐसे बी कलम निकाल के बीजेपी को बदनाम कर रही है। मैं बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, ये लड़ाई हमारी है, हमारे नेता लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अरे मुसलमानों, खास तौर से आपकी जिम्मेदारी है गरीब नवाज रहमतुल्लाह की तरह मस्जिद से अपने प्रोग्राम को लो, बाहर निकलो, गैर मुस्लिम भाई बहनों को दोस्त बनाओ। हमको इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। हम हफ्ते में एक बार इकट्ठा हो जाते हैं, दिन में 5 बार इकट्ठा होते हैं। इससे ज्यादा इकट्ठा होने को बोला भी नहीं गया है, बस हो गया। हम बहुत मुत्तहिद हैं, हमसे ज्यादा मुत्तहिद दुनिया की कोई कौम नहीं है। इसलिए इकट्ठा होने की बात मत करो। आप खतरे में भी नहीं हो, आप सिर्फ अपने काम पर लगो, मतलब जिहाद करो, चुन चुन कर मारो। मारने के लिए AK-47 की जरूरत नहीं है, विचारों से मारो। दिमाग के अंदर जो कचड़ा भरा है ना 85% लोगों अंदर हिंदुत्व का, वो निकालने के लिए गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के विचार वहां तक पहुंचाओ। 365 दिन में 120 दिन छुट्टी है, कम से कम 20 दिन तो टाइम तो गैर मुस्लिमों का यार। फिर कहो अपने आप को गर्व सब मुसलमान है। मुसल्लम ईमान किसको कहा गया है? जो इस दीन को, इस पैगाम को गैर मुस्लिमों तक पहुंचाएगा उसको मुसल्लम ईमान कहा गया है। ये काम आपकी जिम्मेदारी है, आप करेंगे तो ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।